हाय एवरीवन। चलिए एक बात का जवाब दीजिए, इस दुनिया में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए, कुछ अमेजिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? टैलेंट, एजुकेशन, रिसोर्सेज या कुछ और? लेट्स फाइंड आउट। तो चलिए मैं अपने ही सवाल का जवाब आपको देता हूँ। दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं टैलेंटेड लोग ऐसे जिनको लोग हर दिन कहते हैं कि इसने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया। एजुकेटेड लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत भरे पड़े लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग भी बहुत हैं। लेकिन दुनिया में कुछ बहुत अमेजिंग, कुछ बहुत बड़ा जो लोग करते हैं, उनमें एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो है परसिस्टेंस, जिद, वट एवर इट टेक्स वाला एटीट्यूड जो है लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। अभी जब ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप छोटी एज के हैं, अभी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कॉलेज में हैं, जिन्होंने अभी तुरंत ही जॉब शुरू किया है, तो एक तरह से आपकी लाइफ शुरू हुई है। और ये लेसन जो है, अगर आज आपने इसको ठीक से समझ लिया और अपनी लाइफ में उतार लिया तो ट्रस्ट मी, इतिहास गवाह होगा। चाहे टाइम मैगजीन हो, चाहे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हों, चाहे BBC हो, कुछ भी हो, हर जगह आपका चेहरा एक दिन छाएगा ज़रूर। दैट्स माई फर्म बिलीव। Let me tell you a story that will inspire you. That story that inspired me, जिसने मुझे इंस्पायर किया था, आपको भी डेफिनेटली इंस्पायर करेगा। एक छोटे से शहर की कहानी है। एक लड़का, दुबला पतला सा, ऑर्डिनरी से स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, ये नहीं कि बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ता था, माँ बाप पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे लाइफ में। पर उस बच्चे में एक अच्छी बात ये थी कि लगा रहता था। इंटेलिजेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, 60% के आसपास मार्क्स आते थे, वो भी किसी तरह से बेचारे के आते थे, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ होता नहीं था। तो क्या हुआ, एक बार स्कूल में स्पोर्ट्स डे आने वाला था। स्पोर्ट्स डे जब आने वाला था तो उसके दोस्तों ने क्या किया, उसको चढ़ा दिया, बोला तू भी रेस में भाग ले, जस्ट फॉर अ जोक, क्योंकि बहुत दुबला पतला सा था, बिल्कुल मरियल सा बच्चा, हड्डी पहलवान बुलाते थे उसके दोस्त उसको। तो उन्होंने कहा तू भी रेस में भाग ले, अच्छा होगा। तो उन्होंने तो बस मजाक उड़ाने के लिए उसको चढ़ा दिया, उसने भी रेस में नाम लिखवा दिया। जब ट्रायल शुरू हुआ, और रेस में भी एक दो में नहीं, सब में नाम लिखवा दिया। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, सब में नाम लिखवा दिया। तो 400 मीटर का जो रेस था, उसमें जब उसने दौड़ना शुरू किया ट्रायल्स में, तो हुआ क्या, अब क्या हो रहा था कि ट्रायल्स में ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को वो चुन लेते हैं, बाकी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है, कोई थर्ड आ जाता है, तो बाकी लोग अपने आप रेस छोड़ के भाग जाते हैं कि चलो यार हमारा तो अब क्या होगा। पर उस बच्चे में क्या था कि जब रेस स्टार्ट हुई, तो जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के बावजूद भी वो दौड़ता रहा, और वो सबसे पीछे दौड़ रहा था। बाकी बच्चे रेस छोड़ के हट चुके, फिर भी वो दौड़ रहा है कि उसको रेस लाइन फिनिश, जो क्रॉस लाइन है, उसको फिनिश करना है। तो ये देख के पूरे स्कूल वाले हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उसका, हड्डी राजा चिल्ला रहे थे। आपको पता है स्कूलों में क्या माहौल होता है। पर वो उसने किसी की नहीं सुनी, और बेचारा कमजोर था, फिजिकली भी उतना फिट नहीं था, तो क्या होता था, हाफने लग गया पूरी तरह से, और जैसे तैसे किसी तरह से उसने फिनिश लाइन को क्रॉस किया। जब फिनिश लाइन क्रॉस किया तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर PT टीचर आए और बाकी बच्चों को धमकाया, बोले तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने एटीट्यूड पे, कम से कम इसमें ये एटीट्यूड तो है कि इसने फिनिश किया रेस को। तुम लोगों से ज़्यादातर लोग तो रेस को बीच में ही छोड़ के भाग गए, तुम देखना लाइफ में एक दिन ये बहुत आगे बढ़ेगा। हुआ क्या, 10th का एग्जाम उसने दिया, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर 11th 12th भी उसी लोकल छोटे से सिटी में से ही पढ़ा, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, तो ऐसा नहीं था कि बाहर जाके कुछ पढ़ सकता है। फिर ग्रेजुएशन शुरू किया, शायद आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड था, पता नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है, उसके कॉलेज में कॉलेज का इनॉग्रेशन डे जो होता है, जो एस्टैब्लिशमेंट डे, नॉट इनॉग्रेशन डे, एस्टैब्लिशमेंट डे जो होता है वो था। तो वहाँ पे अच्छे से मनाने वाले थे, और जो सिटी में नए DC आए थे, तो उन्होंने DC को ही बुलाया था कि आप आइए और आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो जब वो आए तो उसने क्या देखा कि जैसे गाड़ी का दरवाज़ा खुला, उसने देखा कि एक दुबले पतले से इंसान वहाँ से उतरे, 2-3 बॉडीगार्ड चारों तरफ, सारे लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, कोई फूल माला लेके सब खड़े हैं वहाँ पे। तो उसने क्या देखा कि ये भी तो दुबले पतले से हैं, ये भी तो डार्क स्किन्ड हैं, और फिजिकली उतने तगड़े भी नहीं हैं, और हाइट भी कम है इनकी, पर इनकी इज्जत कितनी ज़्यादा है, इनका पावर कितना ज़्यादा है। एवरीबडी, जो कोई भी बैठने को तैयार नहीं है जब तक वो अपनी सीट नहीं ले लेते। इस चीज़ को देख के वो बड़ा थ्रिल्ड हो गया। उसको लगा कि नहीं, मुझे भी लाइफ में यही करना है, मुझे भी IAS ऑफिसर बनना है, और ये सपना उसने दिमाग में भर लिया। अब वो घर गया, घर जाके घर वालों को बोला कि मुझे IAS बनना है, मुझे तैयारी करनी है। तो लोगों ने कहा कि बेटा तेरे 60% तो आते नहीं किसी तरह से,
और अब तुमने आईएएस बनना है जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? पर वो जिद पे अड़ा रहा है कि नहीं मुझे बनना है, मुझे करना है, एक बार मौका तो दो। तो उसने पता लगाया तो पता चला कि तभी दिल्ली में सबसे अच्छी कोचिंग होती थी आईएएस की। तो उसने कहा कि ठीक है मैं दिल्ली जाऊंगा। तो घर वालों ने किसी तरह से पैसे वैसे इकट्ठे किए, दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आया, एडमिशन लिया। दिल्ली में क्या है, कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे ज़्यादातर तैयारी करते हैं। जिया सराय, बेरसराय, कटवारिया सराय, ये आईआईटी दिल्ली के पास आसपास के एरियाज हैं। मुखर्जी नगर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस अमॉन्ग स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशंस। तो वहाँ क्या हुआ, उसने तैयारी शुरू तो कर दी। तैयारी जब शुरू करी तो उसके लिए बड़ा टफ था, पर वो मेहनत करता था, पढ़ता था, खूब पढ़ता था, अच्छे से पढ़ता था। अब हुआ क्या कि उस साल जब उसने एग्जाम दिया, ही डिड नॉट क्वालिफाई। तो घर वालों ने बड़ा उसको बोला कि हमारे इतने पैसे खराब कर दिए, तेरा हुआ भी कुछ नहीं, चल वापस आ जा, घर आ जा, अपना आगे की पढ़ाई वढ़ाई कर, क्लर्क के एग्जाम्स दे। उसने कहा नहीं मैं एक बार और अटेम्प्ट लेना चाहता हूँ। उसने कहा, घर वालों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है अब तुम्हारी कोचिंग के लिए। उसने कहा कोचिंग की जरूरत नहीं है, नोट्स वोट्स मुझे मिल गए हैं, पढ़ लिया है मैंने, अब मैं खुद ही उसको पढ़ूंगा, खुद ही उसमें एक्सपर्ट बनूंगा और एग्जाम दूंगा। अगली बार एग्जाम दिया, अगली बार भी नहीं हुआ और सारे पैसे खत्म। घर वालों ने भी कहा कि अब हम मदद नहीं कर सकते, बिल्कुल ही हालत खराब है, अब तो पैसे बचे ही नहीं। अच्छा, दिल्ली में रह के तैयारी करना भी इतना आसान काम नहीं होता है, इट्स वेरी कॉस्टली। हालांकि उन एरियाज में बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका किराया बहुत ज़्यादा होता है। और अब आप रह रहे हैं तो खाना पड़ेगा। अब थर्ड ईयर था, उसको मालूम था कि अगर मैं घर वापस जाऊंगा तो पढ़ाई वढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाएगी, यहाँ पे मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से होती है। तो उसने सोचा कि नहीं मैं किसी भी तरह से यहाँ रुकूंगा और पढ़ाई करूँगा। जिस बिल्डिंग में वो रहता था उसी बिल्डिंग में ऊपर में जिस बिल्डिंग में वो रहता था उसी बिल्डिंग में ऊपर में एक छोटा सा स्टोर रूम था। तो उसने गया अपने मकान मालिक के पास का, और स्टोर रूम में कबाड़ पड़ा रहता था, ऐसे वैसे कबाड़ पड़ा रहता था। और स्टोर रूम का साइज भी बहुत छोटा, मतलब आप लगा लो कि आपके घर का किचन भी उससे काफ़ी बड़ा होगा। बस इतना सा एरिया था कि बस आप एक वहाँ पे फोल्डिंग कॉट लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं लगा सकते, बस ये। तो उसने कहा कि मुझे आप वो कमरा दे दो। उसने कहा वो कमरा क्या करोगे, वो तो बहुत छोटा है, ना खिड़की ना कुछ है, उसमें क्या करोगे, कैसे रहोगे, ऊपर गर्मी इतनी पड़ती है। उसने कहा नहीं जी मैं रह लूँगा, आप बिल्कुल किराया बिल्कुल कम कर दो, जितना कम कर सकते हो। तो मकान मालिक भी थोड़े ठीक थे, उन्होंने बिल्कुल नॉमिनल सा किराया उसका कर दिया ताकि वो रह सके, सर्वाइव कर सके। उसके बाद उसने मेहनत शुरू, और मेहनत ऐसी वैसी नहीं जिसको कहते हैं ना जी तोड़ मेहनत की उसने की। मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू उससे मिला था। जब मैंने मिला, देखा इतनी लंबी लंबी उसकी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। तो लोगों ने कहा यार तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो बाबा कैसे बन गया? तो उसने कहा कि शेव क्यों नहीं करता, दोस्तों ने कहा। तो उसने कहा कि मैं शेव इसलिए नहीं करता क्योंकि दाढ़ी जब थोड़ी सी बढ़ जाती है 4-5 दिन के बाद तो शेव करने का मन करता है, मेरे 10 मिनट खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा हफ्ते में कितनी बार? बोला एक बार। कैन यू इमेजिन, हफ्ते में एक बार 10 मिनट खराब ना हो उसके उसने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल बना रखे थे। और उसने कहा कुछ नहीं करता, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो जाता हूँ नाई के पास, फटाफट बोलता हूँ सारा ही हटा दे, बाल भी गंजा कर दे, और 6-7 महीने के लिए मैं फ्री हो जाऊँ ताकि आराम से। तो दिस वाज द लेवल ऑफ हिज डेडिकेशन। इसके अलावा क्या, जो छोटे से कमरे में रहने के बावजूद इतनी भी जगह नहीं थी, बुक्स बेड के नीचे हैं, कपड़े दीवारों पे कील लगा के टंगे हुए हैं, उस छोटे से कमरे में रहना, वहीं पढ़ना। और आप एक बात और सुनो, उसने एक आदत बनाई थी। उसने क्या किया था, जो खाना बनाने के लिए आती थी उसको कहा गया था, खाना भी उस फ्लोर पे, तो क्योंकि किचन तो था नहीं तो शायद नीचे वाले फ्लोर पे किसी में बनाते थे। तो उसमें क्या होता था, उसने भी ये कह रखा था कि बस आप एक बार आओ, खाना बनाओ और उसको कुकर में रख के चले जाओ, मैं रात में भी वही खा लूँगा। और उसका कहना था कि मेरे सोने उठने से पहले ही आके आप बना के खाना चले जाना, क्योंकि जब सीटी वीटी बजती है तो उसकी आवाज़ से मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। मतलब इस लेवल का उसका डेडिकेशन था। और हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो सुबह खा लिया शाम में नहीं खाएंगे, इस हफ्ते जो खा लिया वो अगले हफ्ते नहीं खाएंगे, इतने नखरे करते हैं। और वो बंदा एक ही खाना सुबह भी शाम भी खाता था, 10 मिनट वेस्ट ना हो उसलिए दाढ़ी नहीं बनाता था, घर में कहीं नहीं गया, अपने दोस्तों के पास नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था, एक कमरा, वो बुक्स, वही सारी कुछ पढ़ाई उसकी, वही उसकी ज़िंदगी थी। और कोई खास अच्छी ज़िंदगी नहीं थी। और ये भी नहीं पता था कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ज़िद्दी था वो, बचपन से ही उसमें था कि मुझे कोशिश करना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या आपको, उसमें एक अच्छी बात ये थी कि उसको फेलियर का डर नहीं था, उसकी दुनिया हंस रही है उसको डर नहीं था। जिस दिन वो बचपन में वो रेस दौड़ रहा था और पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी, उसको वो नहीं दिख रहा था, उसको फिनिश लाइन दिख रहा था कि मुझे फिनिश लाइन क्रॉस करना है नो मैटर वॉट। सब लोगों ने कहा कि जिसके 60% नहीं आते वो आईएएस की तैयारी कैसे करेगा, उसने नहीं सुना। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हुआ, नहीं सुना। थर्ड अटेम्प्ट में जी जान लगा दिया, एक एक सेकंड को निचोड़ दिया, पूरी मेहनत कर ली, जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत कर ली, और उस साल ही क्वालिफाइड। जब उसको इंटरव्यू के लिए जाना था तो उसके पास ना ढंग के कपड़े थे ना कुछ थे। तो दोस्तों ने सबने पैसे इकट्ठे करके उसके कपड़े दिलवाए, जूते दिलवाए, अच्छे से शेव वेव, अच्छे से प्रॉपरली बाल वाल कटवा के उसको भेजा।
और कहते हैं कि जब उसको इंटरव्यू में पूछा गया था कि दिस इज योर थर्ड अटेम्प्ट, अगर इस बार भी आपका नहीं हुआ तो व्हाट यू विल डू, बोला आई विल मीट यू अगेन नेक्स्ट ईयर। बोला फिर नहीं हुआ, बोला अगेन नेक्स्ट ईयर, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स मुझे अलाउ करते हैं आई विल कीप ऑन ट्राइंग। 25th रैंक, ऑल इंडिया रैंक 25 थी उस साल उसकी। तब जब मेरे दोस्तों ने फोन करके बताया ना कि उसकी ऐसी रैंक आई है, आई हैड गूज बम्प्स। इतना मिलनसार बच्चे, दिस इज व्हाट टेक्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर सारे के सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं, फिर भी अगर आपके अंदर ये जज्बा आ जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, आपने सोच लिया ना कि आपके नाम के आगे सीए लगना है, डॉक्टर लगना है, आईएएस लगना है, आईआईएम जाना है, येल, हार्वर्ड, अरे कुछ भी, यू कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यू कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी बन सकते हैं आप, बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, नोबेल जीत सकते हैं, अरे आप फिल्म स्टार बन सकते हैं, लेकिन वो जिद होनी चाहिए ना अंदर, वो सैक्रिफाइसेस होने चाहिए। हम में से, आप में से ज़्यादातर लोग घंटों वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप 1 घंटा वेस्ट करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शायद ये आपको आपके ड्रीम से बहुत दूर लेके जा रहा है, बहुत दूर, इतनी दूर कि शायद आउट ऑफ रीच हो जाए। तो ऐसे लोग, मैंने क्या कहा आपको, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट वोंट चेंज द वर्ल्ड, इंटेलिजेंस वोंट चेंज द वर्ल्ड, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, जिद कि नहीं मुझे करना है नो मैटर व्हाट, जब आप ये सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सक्सेस बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो बच्चे, लाइफ में अभी जो स्टेज चल रहा है, इट्स पार्ट, ये तो बिल्ड हो रहा है। अभी आप कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सेक्रीफाइसेस लगेंगे। स्लीपलेस नाइट्स, फर्क नहीं पड़ता, मिस्ड बर्थडे पार्टीज, फर्क नहीं पड़ता, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, लोगों के ताने, सबको भूल जाइए। टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सुन आई एम कमिंग विद अनदर सीरीज। लास्ट सीरीज हमने सुपर सक्सेस किया था, दैट वाज क्वाइट गुड, और बच्चों ने कहा कि और भी सीरीज आप स्टार्ट करो, तो आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू सीरीज, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आई विल अनाउंस इट। तब तक आप हुक्ड अप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट वीक आई विल कम विद न्यू वीडियो, एंड आई विल आल्सो टेल यू कि अगली सीरीज हम किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग, ट्रस्ट मी, यू आर मेड टू बी सक्सेसफुल, और आप बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।